सुनेंगे एक टिड्डे और एक चुनटी की कहानी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक दफा एक जमाने में एक चूंटियां और टिड्डा रहता था और सर्दियों का वक्त आने वाला था। टिड्डा हर रोज गाने गाता, नाचता और चूंटियां बेहद काम करती रहती थी। वह आराम किए बगैर बस काम करती रहती थी। फिर एक दफा चूंटियां गंदम की दाने उठा रही थी। फिर एक चूंटी में से गिर गई। फिर चूंटी ने कहा टिड्डे से, क्या आप वो गंदम का दाना मेरे उठाने में मदद कर सकते हैं? फिर टिड्डे ने बोला हा 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 हा। वो उसका मजाक उड़ा रहा था और बोलता, गर्मियों का वक्त है, बहुत ज्यादा टाइम है, हम लोगों को ये काम कर सकते हैं। आप अपनी टाइम वेस्ट कर रही हो। तो फिर चूंटी ने बोला, मैं तो अपने काम में ही लगूंगी। टिड्डे ने कहा, आप तो एक बेवकूफ चींटी हो। तो फिर वो चींटी तो अपने काम में ही लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों का वक्त आने लग गया। जब सर्दियों का वक्त आया, टिड्डे के पास कोई खाने की चीज नहीं थी। तो फिर जब खाने की चीज नहीं थी, उसको साथ साथ सर्दी भी लग रही थी। वो ड्राई लीव से अपने आप को गर्म रख रहा था, मगर तेज हवा से उसके पत्ते ही उड़ रहे थे। तो पत्ते उड़ के उसको और सर्दी लगने लग गई, क्योंकि बहुत तेज हवा थी। उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, घर में रहने के लिए भी कुछ नहीं। घर में गर्म रहने उसके लिए उसके पास घर ही नहीं था। तो फिर उसने खिड़की से देखा। उसने फिर खिड़की से देखा। उसने देखा कि चूंटियां अपने गर्मियों के में जो खाना उन्होंने लिया था वो मजे से एंजॉय कर रही थी, मतलब खा रही थी। तब फिर फिर वो जैसे वो खाना खाते थे, फिर टिड्डे ने उनके दरवाजे में खटखटाया। टिड्डे ने कहा कि हेलो, मुझे आप खाना खिला दे, थोड़ी गर्मी दे, वरना मैं आपको गाने सुनाऊंगा। ठीक है। फिर चूंटी ने बोला कि हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है, आप सारी गर्मियां क्या करते रहे? टिड्डे ने बोला, मैं तो गाता रहा और नाचता रहा, तो फिर मेरे पास टाइम ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि सर्दियां आने वाली हैं। चूंटी ने बोला, हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है। फिर जो चूंटी गिरी थी वो बाहर आई। उसने कहा, आप सारी गर्मियां मेरा मजाक उड़ाते रहे, नाचते रहे, गाते रहे और आपने कोई खाना नहीं लिया सर्दियों के लिए। फिर चूंटी ने दरवाजा जोर से बंद किया और टिड्डा रोने लग गया। इसका नतीजा है कि हमें आने वाले वक्त के लिए तैयारी करनी चाहिए, वरना हम टिड्डे की तरह हर वक्त रोएंगे।